अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए तो आज हम देखते हैं खाना खाने की सुन्नतें और उनसे होने वाले फायदे। फटाफट से एक नज़र में देखेंगे। इस्लाम में जो है वो खाना खाने की जो आदाब है, सुन्नतें हैं, सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि सेहत और इंसानियत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके सिखाए हैं हमें, ये हिकमत से भरे हुए हैं। इसमें इतनी हिकमतें छुपी हुई है कि आप एक भी काम करते हो तो आपके जिस्म के लिए भी फ़ायदा है और आपकी रूह के लिए भी फ़ायदा है। और सुन्नतों पे जब आप अमल करते हो तो भर भर के आपको सवाब मिलते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आप जितना चलोगे उतना अल्लाह के करीब होगे, अल्लाह के उतने ही ज़्यादा आप प्यारे बनोगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या सुन्नतें हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना है, खाना खाने की सुन्नतों में क्या करना है, दस्तरख्वान बिछाना। तो ये सही बुखारी, मतलब ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, सही बुखारी में है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दस्तरखान बिछाकर खाना है। इससे क्या होगा कि जो भी नीचे चीजें गिरेगी आप उनको उठाकर खा सकते हैं, वेस्टेज नहीं होगा, साफ सुथरी जगह पे आपको उसे खाना है और जिसकी वजह से आप कोई भी लुकमे के एक भी अनाज को आप खराब नहीं करोगे, फेंकोगे नहीं और इसके गुनाह से आप बचोगे। अगर आपने दस्तरखान नहीं बिछाया, आपने जमीन पर ऐसे ही खाने बैठ गए तो जमीन की गंदगी आप उसे उठाकर नहीं खाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप उस सवाब से महरूम रह जाओगे। इसके बाद क्या बताते हैं, दोनों हाथ गट्ठों तक धोना। गट्ठों तक धोना मतलब क्या होता है, ये जो फोल्ड होता है ना हमारा पंजे के बाद, वहां तक के हाथों को धो लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी सेहत तंदुरुस्ती भी बने रहेगी, कोई गंदगी नहीं रहेगी आपके हाथों में, आपके खाने बहुत ही क्लीन अच्छी तरह से आप खा सकते हो और इसका सवाब है। नंबर 3 क्या है, एक जानो या दो जानो होकर बैठना। अब क्या होता है, आजकल हमारा ही देखेंगे आपके बहुत से लोगों का पेट एकदम बाहर निकलते जा रहा है क्योंकि बैठने का तरीका सही नहीं है। अगर आप सही तरीके से बैठोगे, एक जानो या दो जानो, तो इंशाल्लाह आपका पेट भी नहीं निकलेगा और बहुत जल्दी आपको लगेगा कि हमारा पेट भर गया थोड़ी सी ही खुराक में। तो इंशाल्लाह इसको अपनाएंगे। टेक लगाकर ना खाना। जब आप खाने के लिए बैठते हो तो आप जब एक जानो दो जानो होकर बैठोगे ना तो आपको टेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप टेक लगाकर खा ही नहीं पाओगे और ये फायदेमंद होता है। ठीक है, खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ना है आपको। अगर छोटे बच्चे हैं या बिल्कुल भूल गए हैं, आप इसके बीच आप बिस्मिल्लाह बोल सकते हैं, वरना जो पूरी दुआ है बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह, ये जरूर पढ़ें। ठीक है, इसके बाद अगर आप भूल जाते हैं, मान लीजिए आप भूल गए और आपको बीच में याद आ गया कि मैंने दुआ नहीं पढ़ी है, तो आप क्या पढ़ोगे, बिस्मिल्लाही अव्वलु व आखिर। ठीक है, इसके बाद क्या है, दाहिने हाथ से खाना। ये तहजीब का है मामला कि आपको सिखाया गया है कि आपको सीधे हाथ से खाना है, दाहिने हाथ से खाना है तो आपको दाहिने हाथ से ही खाना है। 3 उंगलियों से खाना। हमें क्या करना है, ये जो हमारी 3 उंगलियां होती है ना, अंगूठा, शहादत की उंगली और बाजू वाली उंगली, जब हम रोटी खाते हैं तो खा पाते हैं लेकिन चावल के लिए दुश्वारी हो जाती है, लेकिन सुन्नत तरीका है कि आपको 3 उंगलियों से खाना है। उसके बाद क्या देते हैं, अपने सामने से खाना खाना। मतलब क्या होता है, बहुत से लोग देखिए जब एक साथ बैठते हैं तो सामने वाले की प्लेट से खींचते हैं, बोटी है, चावल है, अच्छा मसाला है तो खींचते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, धीरे धीरे अपने सामने ही से ही खाइए। इसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा खाना गरम हो तो नहीं खाना चाहिए, आपको फूक फूक कर नहीं खाना है। जब खाना बहुत ज्यादा गर्म होता है, बाज लोग क्या करते हैं, फूक फूक कर खाते हैं और जो सारे मुंह के जराशीम होते हैं वो खाने में एंटर करते हैं, तो उसे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइए, हल्का ठंडा होने दीजिए, उसके बाद खाइए। खाने में ऐब ना निकालना। आपको क्या करना है, अल्लाह ने जो भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमको अल्लाह ने इतना अच्छा खाना नवाजा है कि हम दस्तरखान पे बैठे हैं, हमारे आगे खाना आ गया है, तो उसमें ऐब ना निकालिए। देखिए कितने गरीब लोग, कितने बेदर लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए ठीक से खाना नहीं, आप देखेंगे वो कचरे से चुन कर खाते हैं और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको मिलता है वो खा लेते हैं। अल्लाह ने हमें इतना अच्छा खिलाया पिलाया, दस्तरखान मुहैया किया है, प्लेट में हमारे लिए खाना आ रहा है, अगर छोटा बड़ा कुछ हो भी जाता है तो उसमें ऐब ना निकालें। घर की औरतों ने आपके लिए खाना बनाया है, कभी नमक कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी मिर्ची है, कभी मसाला है, ऐब ना निकालें। उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट ले ले, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि तेज है तो दही ले ले या कुछ ले ले, लेकिन उसमें ऐब ना निकालें। ओके,
اس کے بعد کیا ہے، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے دسترخوان ڈالا ہے، دسترخوان صاف ہے، تو تب تو آپ اٹھا کے کھا لو گے۔ اگر آپ نے دسترخوان ہی نہیں ڈالا ہے، گندگی ہے، تو آپ نہیں کھا پاؤ گے۔ تو اسی لیے اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھانا ہے، اور دسترخوان اسی لیے بھی بہت ہی ضروری ہے۔ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اپنے برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کیجیے۔ بہت سے لوگ دیکھیے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے ایسے کیا چاٹ چاٹ کے کھا رہے ہو، بس کر دو، چھوڑ دو، مت کرو۔ لیکن یہ سنت ہے، آپ کو کھانے کا ایک بھی ذرہ ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، ایک دم بدتمیزی سے آپ ایک دم 10 لوگ بیٹھے ہیں اس میں ایک دم چاٹ چاٹ کے اور ایک دم آوازوں سے کھا رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے آپ گریز کیجیے، مطلب اس طرح کا کام مت کیجیے، لیکن کوشش کیجیے کہ اپنے برتن کو صاف کریں، آپ اپنی انگلیوں کو چاٹ کر صاف کریں۔ یہ اللہ کے رسول کا سنت طریقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ کو اس کی دعا پڑھنی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا جو ہے ہمیں وہ ضرور پڑھنی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر فی الحال آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم الحمدللہ بول دیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ضروری ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم ہاتھ دھو لیں اور کلی کریں۔ دیکھیں اس میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس میں سے کافی ساری چیزیں کرتے ہوں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو جب آپ عہد کرتے ہو نا دل میں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے رسول کی سنتوں پر چل رہا ہوں، آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو انٹینشنلی آپ، اللہ تو دیکھیے آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ ویسے ہی آپ کو بہت 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 ثواب دیتا ہے۔ جب آپ سوچ کر کرتے ہیں، انٹینشنلی آپ کوئی کام کرتے ہیں کہ چلیے میں یہ چیز یہاں سے یہاں رکھتا ہوں اللہ کے نام سے، اور یہ سنت طریقہ اللہ میں تیرے سے اس پہ ثواب کی امید رکھتا ہوں، یا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سنتوں کو اپنا رہا ہوں، تو اس میں آپ کو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور بھر بھر کے آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی سنتیں آپ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ان کے قریب جانے کے لیے، ان کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو دل میں ہو کہ میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کروں اور اللہ کے قریب ان چیزوں کی وجہ سے جاؤں، تاکہ آخرت میں جو ہمارا معاملہ ہو وہ اللہ کے قریب والوں کی طرح ہی ہو۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔